गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक भूगोल, यानी आज हम नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। एक अलग विषय यानी अपन बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स भूगोल, यानी आर्थिक भूगोल की श्रृंखला को शुरू करते हुए आज हम इसके सेकंड यूनिट यानी अपन बोलेंगे कि कृषि, यानी अपन पढ़ेंगे सबसे पहले विश्व स्तर पर या भारत में जो कृषि है या अपन कह सकते हैं वी हिटलसी के अनुसार जो कृषि के प्रकार बताए गए हैं विश्व लेवल पर, अपन उनकी कृषि में कौन कौन से जो प्रकार हैं जो मुख्य रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण है, अपन उन कृषि प्रकारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो कृषि है इसमें अपन 3-4 प्रकारों की विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन बताएंगे गहन कृषि क्या होती है, फिर निर्वहन कृषि क्या होती है, फिर बागानी कृषि क्या होती है और मिश्रित कृषि क्या होती है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इन चारों कृषि में किस प्रकार से भिन्नता है और किस प्रकार की कृषि की जाती है या इनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपकी गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब ये होता है कि इस प्रकार की जो कृषि है ना, जो महानगरों या नगरों या कहीं बड़े सिटी के आसपास में जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं या छोटे छोटे कृषि जोत का आकार होता है वहां पर की जाती है। यानी इस कृषि की अपन में मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो सबसे पहले बता देता हूं कि इन कृषि जोतों का आकार छोटा होता है और यह जो कृषि की जाती है ये नगरों महानगरों के आसपास या चारों ओर के एरिया या उसके पास के क्षेत्र में की जाती है। तीसरी बात, ये जो कृषि है इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि छोटा खेत होगा और वहां पर अधिक यानी जोत का आकार छोटा होगा और वहां अधिक उत्पादन करना पड़ेगा और अधिक उत्पादन के लिए वहां श्रम की भी अधिक आवश्यकता होगी और पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होगी। और इस कृषि के लिए अपन को उत्तम किस्म के बीज या अपन कह सकते हैं हाइब्रिड बीज या रासायनिक खाद बीजों का प्रयोग इस कृषि में आपको करना पड़ेगा। फिर मैं बात करता हूं ये जहां पर आबादी ज्यादा होगी उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां पर भूमि का अभाव पाया जाता है या भूमि की उपलब्धता न के बराबर होती है, वहां ये कृषि की जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं गहन कृषि, यानी ये जो कृषि है घनी आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। मैंने बताया कि महानगरों नगरों के आसपास जहां पर आबादी ज्यादा हो। अगली विशेषता, इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। छोटा जोत का आकार होगा तो पैसे भी अधिक लगेंगे और इसमें श्रम का उत्पादन यानी अधिक श्रम यानी जो मेहनत है वो भी इस कृषि में अधिक लगेगी या श्रमिक इस कृषि में अधिक लगेंगे। और इस कृषि का मुख्य उद्देश्य कि इस कृषि से श्रम और अधिक पूंजी लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन करना होता है क्योंकि यहाँ पर महानगरों में अधिक से अधिक उत्पादन करने पर या इस कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन करने पर जोर दिया जाता है। फिर बात करते हैं अधिक जनसंख्या घनत्व है, जहां पर जनसंख्या अधिक हो या जनसंख्या घनत्व अधिक हो वहां पर ये कृषि की जाती है। जहां पर भूमि का अभाव हो, जहां पर भूमि का अभाव हो या भूमि की उपलब्धता हो या भूमि की कमी हो उन क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। इस कृषि में उन्नत बीज है, रासायनिक है, उन्नत खाद का प्रयोग है, इन सभी बातें यानी हाइब्रिड बीज है, संकर बीज है या अधिक उत्पादन देने वाले बीजों के बारे में अपन को इस कृषि में वो बीज अपन उपयोग में लेते हैं। फिर बात की जाए कि कृषि जोतों का आकार छोटा होता है इस कृषि में और बड़े बड़े महानगरों नगरों के आसपास के क्षेत्र में ये कृषि होती है। तो हमने ये इनकी पूरी विशेषता पढ़ ली। अब अपन पढ़ते हैं दूसरे निर्वहन कृषि। सामान्य रूप से मैं आपको बता देता हूं कि निर्वहन कृषि का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी कृषि या इस प्रकार की जो कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि एक कृषक या उसके परिवार का गुजारा चलाने के लिए या अपन कह सकते हैं वो एक कृषक या एक परिवार इतनी ही कृषि करेगा जितने से उसके परिवार का गुजारा हो सके। अपन सामान्य भाषा में कहे तो जैसे यानी उसके जीवन जीने के लिए निर्वहन के लिए जितनी आवश्यकता है यानी उसके खाने के लिए जितने गेहूं की आवश्यकता है तो वो उतनी ही गेहूं की फसल बोएगा या उसके खाने के लिए जितने बाजरे की आवश्यकता है तो वो उतना ही बाजरा बोएगा। इसमें किसी प्रकार का व्यापार नहीं होता या इसमें किसी प्रकार की व्यवसायिक कृषि नहीं है।
ये ओनली फॉर, ये व्यापारिक कृषि नहीं है, ये ओनली फॉर कृषक के लिए केवल एक जीवन निर्वाह करने योग्य इस प्रकार की कृषि है कि जितने से उसका गुजारा हो सके। तो इस कृषि की अपन विशेषता पढ़ते हैं। सबसे पहले जो निर्वाहन कृषि है ये व्यापक रूप से पूरे विश्व में प्रचलित है, या व्यापक रूप से पूरे विश्व में ये कृषि तकनीक है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी निर्वाहन कृषि कहाँ, जिनके पास भूमि कम हो या जिनकी क्षमता कम हो काम करने की, या श्रमिक कम हो, ऐसे स्थानों पर निर्वाहन कृषि की जाती है। जैसे अपन बात करते हैं किसान व उसका परिवार, किसान व उसका परिवार यानी अपन कह सकते हैं जिसमें किसान व उसका परिवार जिसमें मानव श्रम व पशुबल, यानी जिसमें वो मानव श्रम भी अधिक लगेगा, पूरा कृषक परिवार उस खेती में जुड़ जाएगा। फिर पशुबल, उसके साथ साथ वो पशुबल यानी पशुपालन भी करेगा। यानी फिर उसमें जो घरेलू मांग की पूर्ति, यानी उस मानव या उस परिवार के लिए घरेलू पूर्ति के लिए जितने मांग की आवश्यकता है वो उतनी ही खेती करेगा। इस प्रकार की कृषि को कहता है निर्वाहन कृषि। और जो स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए अनाज उत्पादन करना, यानी वो उतना ही अनाज उत्पादन करेगा जिससे उसका परिवार का खर्चा चल सके, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति चल सके, उसके परिवार का जो जीविकोपार्जन का जो साधन है कृषि है, तो उससे वो गुजारा हो सके। अगली बात, इस प्रकार की कृषि फसलों में खाद को वरीयता दी जाती है, खाद को वरीयता दी जाती है और वर्ष में 2 से 3 प्रकार की फसलें ली जाती हैं। इसमें क्या कीजिएंगे, इसमें 2 से 3 प्रकार की फसलों को बोते हैं या सघन रूप से उगाते हैं, यानी जिसके पास कम खेती हो, कम जमीन होगी, या वो 2-3 फसलें एक साथ उगा देगा, यानी ये थोड़ी ये चाहिए थोड़ी ये चाहिए, तो उन दोनों फसलों को वो उगाएगा। अगली विशेषता, जहां पर सिंचाई की कमी हो, यानी जहां पर पानी की कमी हो, वहां इस प्रकार की कृषि की जाएगी। अब गहन कृषि या विस्तृत कृषि में अधिक पानी की आवश्यकता होती है बड़े क्षेत्रफल पर, लेकिन इसमें छोटे जोत के आकार में कम पानी की आवश्यकता, वहां ऐसी फसलें उगाएगा। या जहां पर सूखा, जहां पर वर्षा की मात्रा बिल्कुल कम हो, पानी कम हो, या बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में, जहां पर बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है वहां। फिर अपन बात करते हैं इसमें उन्नत खाद बीज का प्रयोग कम करेगा। इसमें क्या करेगा किसान, उन्नत खाद बीज का प्रयोग कम करेगा, और जो जिस पशु बल को वो अपने साथ में पालन करता है उससे जो गोबर की खाद होती है उसका वो प्रयोग करेगा, यानी जैविक प्रकार की खेती या जैविक खाद का प्रयोग करेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो निर्वहन, यानी इस नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि वह केवल अपने परिवार का वहन करने के लिए जितनी कृषि की आवश्यकता है वो उतनी ही कृषि करेगा। तो इसको कहते हैं अपन निर्वहन कृषि। अगला अपन तीसरा प्रकार पढ़ते हैं कृषि का, बागानी कृषि। अब मुख्य रूप से इस प्रकार की कृषि की मैं विशेषता, यानी सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रकार की कृषि जहां पर पानी की अधिक आवश्यकता, या अपन कह सकते हैं इस प्रकार की कृषि में एक ही प्रकार की फसलें, यानी बड़े बड़े बाग लगाए जाते हो, यानी बड़े क्षेत्रफल पर जो कृषि की जाती है, जैसे चाय के बागान लगा दिए, कॉफी के बागान, कहवा के बागान, रबड़ के बागान, या अपन कह सकते हैं नारियल के पौधे लगा दिए। तो इस प्रकार की जो कृषि की जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, बागानी कृषि। जैसे मैं बता देता हूं इसमें, यानी इसकी जो विशेषता है, इसमें बड़े क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, यानी बाग अब छोटा तो लगेगा नहीं, बड़े विस्तृत क्षेत्रफल पर की जाने वाली कृषि, तथा लंबी अवधि के लिए इसमें फसलों को उगाते हैं। ऐसे नहीं कि 2-4 महीने के लिए रबड़ को लगाया, नहीं, 2-4 महीने में तो उसका जो रबड़ का पौधा तैयार होने में भी लग जाता है। यानी इस प्रकार की जो कृषि या इस प्रकार की जो फसलें उगाई जाती है उनमें 2-3 साल या 4-5 साल का भी समय लगता है। एक बार उस पौधे को लगा दिया या उगा दिया तो उसके बाद में वो 3-4-5 साल तक वो उससे फसलें प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की कृषि को अपन क्या कहते हैं, बागानी कृषि। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे रबड़ की खेती हो, चाय हो, कॉफी हो, कहवा हो, या नारियल हो, कोको हो, मसाले हैं, या फलों की जो सब्जी होती है, जो फलों की जो खेती होती है, इनको अपन क्या कहते हैं, बागानी कृषि में शामिल करते हैं।
फिर इस बागानी कृषि में क्या होता है, एक तो रुपया पैसा यानी पूंजी अधिक लगती है और श्रम भी अधिक लगता है, क्योंकि इसमें मेहनत अधिक करनी पड़ती है, मानव श्रम, अधिक पूंजी और अधिक श्रम। और केवल एक खेत में या एक जोत में एक ही प्रकार की फसलें बोई जाती है। जैसे किसी एक बागान में चाय लगा दी तो चाय के पौधे होंगे, या अपन कह सकते हैं एक बागान में नारियल लगा दिए, या रबड़ की कृषि या रबड़ की बागानी कृषि, या अपन इस प्रकार से कह सकते हैं। और ये कृषि कहाँ होती है, जैसे केरल, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र। जैसे केरल और असम में चाय है, नारियल है, रबड़ है, कोको है, ये वाली कृषि होती है। कर्नाटक वगैरह में भी, और महाराष्ट्र में जैसे अपन कह सकते हैं इनमें से मसाले हैं, कॉफी है, इन प्रकार की जो कृषि होती है बड़ी बड़ी बागानों में, अधिक श्रम में, अधिक पूंजी में, या इस प्रकार की कृषि को अपन क्या कह सकते हैं, बागानी कृषि। इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक ही प्रकार की कृषि फसलों का उपयोग किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं अगला कि इसमें अपन बात करते हैं मिश्रित कृषि, यानी कृषि के साथ, इसका सामान्य रूप से मैं अर्थ बता देता हूं कि मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, कि कृषि के साथ कृषक परिवार पशुओं का भी पालन करता है, पशुपालन से भी वो अपना गुजारा करता है, यानी पशुओं को भी साथ साथ में पालता है। जैसे अपन बात करते हैं कृषि के साथ साथ पशुपालन, इसमें क्या किया जाता है, इस प्रकार की कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रयोग या पशुपालन भी किया जाता है। इसमें फसल चक्र पद्धति को अपनाते हैं, यानी इसमें एक ही प्रकार की फसल नहीं बोते हैं, इसमें फसल चक्र या अपन कह सकते हैं शस्य चक्र कहते हैं, जो बार बार फसलों को अलग अलग प्रकार की फसलें बोना, जिससे पशुओं के, ऐसी फसलें भी बोना जिससे पशुओं के लिए चारा भी उत्पन्न हो, पशुओं के खाने योग्य हो, तो उस प्रकार की फसलें। पशुपालन मुख्यतः इसमें मांस के लिए किया जाता है। यहाँ ये ना जो पशुपालन किया जाता है मिश्रित में, ये जो मांस के लिए, चमड़े के लिए या पशुओं के अन्य प्रयोग के लिए किया जाता है, जिससे उनको आर्थिक लाभ हो सके। फिर इस कृषि में प्रति एकड़ लागत व श्रम भी अधिक आता है। जो मिश्रित कृषि होते हैं उसमें श्रम और लागत अधिक आती है, प्रति एकड़ की बात की जाए तो। फिर बात की जाए आर्थिक उपयोग के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है, या अपन कह सकते हैं कि लाभ के दृष्टिकोण से जो सर्वाधिक जो कृषि से लाभ होता है वो मिश्रित कृषि से होता है, क्योंकि इसमें कृषि फसलों से भी लाभ होता है, साथ साथ में अपन कह सकते हैं कि पशुपालन से भी इसमें क्या होता है, लाभ होता है। यानी पशुपालन से भी जैसे मांस है या चमड़ा है या पशुओं के अन्य जो अंग होते हैं जो काम आने वाले, उनसे भी उनको लाभ होता है, आर्थिक रूप से सहायता मिलती है, या उनकी जीविकों का उपार्जन है, या वो उनसे व्यापार कर सकते हैं व्यापारिक तौर पर पशुओं का। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि विस्तृत कृषि, अपने पढ़ा गहन कृषि, निर्वहन कृषि, बागानी कृषि और मिश्रित कृषि। इन चार प्रकार की कृषि में अपन ने अंतर पढ़ा और इनकी मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल ज्योग्राफी जंक्शन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।